मांगीलाल निनामा दक्षिणी राजस्थान समेत चारों राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलाकर मांग किए जाने वाले पूरे भील प्रदेश में मांगीलाल निनामा का नाम उल्लेखनीय है। भील प्रदेश संगठन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा अपने जोशीले भाषण और धरातल पर अपने कार्यों से जाने जाते हैं। मध्य भारत में भीलों द्वारा एक अलग राज्य भील प्रदेश की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। एकलव्य ने भील राज स्थापित किया, उनके बाद कई उथल पुथल हुई। समय गुजरा और मानगढ़ में सरदार पुंजा धिरजी भील और गोविंदगिरी समेत कई भील गमियों के नेतृत्व में हजारों भीलों ने मानगढ़ में वापस भील राज स्थापित करने के लिए आंदोलन किया। इसमें 1560 से अधिक भील आदिवासी भील राज कायम करने के लिए शहीद हुए। इस घटना के बाद पुंजा धिरजी भील को कालापानी की सजा हुई थी। यह मांग 1913 के मानगढ़ आंदोलन के बाद भी जारी रही है और अब भील प्रदेश संगठन के बैनर तले भील प्रदेश की मांग तेज होती जा रही है और इस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से लगातार भील प्रदेश के लिए मांगीलाल निनामा कार्य कर रहे हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में आदिवासी परिवार संगठन कार्यरत हैं। इस संगठन के मुख्य लोगों में भवनलाल परमार, कांतिलाल रोत, मांगीलाल निनामा, राजकुमार रोत, अशोक भील, थावरचंद डामोर, उमेश डामोर, परवीन परमार, जयकृष्ण पटेल, हेमंत राणा और रमेश मेहरा जैसे व्यक्ति शामिल है। 2013 में शुरू हुए आदिवासी परिवार संगठन के सबसे महत्वपूर्ण भाग भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा है और इसी मोर्चा के मुख्य राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल निनामा है। इन्हें AK-47 भी कहा जाता है। तेज तर्रार भाषण देना व आदिवासियों के हितों के लिए पुलिस प्रशासन शासन से लड़ाई लड़ना, धरने देना, आदिवासी महापुरुषों को याद करना, उनके चौराहे व मूर्तियां स्थापित करना, यह सब कार्य मांगीलाल निनामा ने दक्षिणी राजस्थान में कराए। मांगीलाल निनामा प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव के रहने वाले हैं। वे पारंपरिक कृषक हैं। उन्होंने LLB कर रखी है और संविधान के अनुसार आदिवासी हितों के लिए कार्य करते हैं। प्रारंभ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा केवल सामाजिक कार्य तक ही सीमित था। इसी दौरान मांगीलाल निनामा ने भीलों को दक्षिणी राजस्थान में मीणा बनाए जाने का घोर विरोध किया। उनका कहना है कि आज़ादी के पहले जनगणना में दक्षिणी राजस्थान में सभी भील ही थे, पर बाद में अधिकतर भीलों के जाति प्रमाण पत्र मीणा नाम से बना दिए गए। सरकार और सत्ता पर बैठे लोग भीलों के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भीलों को मीणा बनाया है। वे दक्षिणी राजस्थान का रिकॉर्ड सुधरवाने के प्रयास में है। मांगीलाल निनामा ने आदिवासियों को उनके मूल परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, पहनावा व भाषा आदि को बचाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने आदिवासियों के धार्मिक परिवर्तन का घोर विरोध किया। वे आदिवासी संस्कृति को बचाने के पक्ष में है और लगातार जल, जंगल व जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे आदिवासी महापुरुषों टंट्या भील, राणा पुंजा भील, बिरसा मुंडा व तिलका मांझी जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित हैं। वे प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं, इसलिए प्रतापगढ़ की स्थानीय भील राजा बाबरिया भील के इतिहास को उजागर करने का कार्य उन्होंने किया है। भील प्रदेश संगठन धीरे धीरे चुनावी रण में उतरा। उन्होंने कॉलेज चुनाव में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। गुजरात में छोटू भाई की पार्टी BTP से राजस्थान में 2 विधायक राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर बने। फिर BTP छोड़ राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी बनी। फिर इसी पार्टी से 2023 के चुनाव में 4 विधायक बने। मांगीलाल निनामा ने 2023 में प्रतापगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा। यह उनका पहला चुनाव था और उन्होंने 62,023 वोट प्राप्त किए, पर वे 25,621 वोट से हार गए। खैर, ये उनका पहला चुनाव था और चुनाव के कुछ माह पहले ही उनकी पार्टी का गठन हुआ, इसलिए 62,023 वोट पाकर उन्होंने कांग्रेस भाजपा को हैरान कर दिया। वे प्रतापगढ़ में तीसरे नंबर पर रहे थे। विधानसभा के कुछ महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हुए। तब वे चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और यहाँ वे 42,811 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। चुनावी रण में मांगीलाल निनामा जरूर नए हैं, पर पहले चुनाव में इतने वोट लाकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। आगे आने वाले समय में दक्षिणी राजस्थान समेत पूरे भील प्रदेश यानी चारों राज्य के राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है और इस बदलाव के पीछे मांगीलाल निनामा का भी योगदान रहेगा।